बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। प्यारे बच्चों, आप सभी के जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब करना क्या है आपको? बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या अब तक हमें फिर से दोबारा से वर्कशीट करनी पड़ेगी। तो जी हाँ बच्चों, आपके एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्म के हो चुके हैं, अब हमें सेकेंड टर्म की तैयारी के लिए धीरे धीरे क्या कदम बढ़ाना है। तो ये जो आपकी वर्कशीट आई हुई है सोशल साइंस की, जो 13/12/2021 की, प्यारे बच्चों, तो ये आपके सेकेंड टर्म के जो चैप्टर 6 है ज्योग्राफी के, ये उसकी वर्कशीट है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, तो सर हमें अब ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलेंगी या ऐसे ही ऑनलाइन क्लास होगी वर्कशीट के माध्यम से? तो प्यारे बच्चों, जैसे गवर्नमेंट के आदेश आएंगे उसी के अनुसार आपकी क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन चलेंगी। तो फिलहाल अभी आपकी जो क्लासेस है आपकी ऑनलाइन चलेंगी ही, यानी अब आपको अभी ये अपनी वर्कशीट को करते रहना है। कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि सर जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तो हम वहीं पर कर लेंगे, वर्कशीट क्या करें? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में जो आपके एसएसटी से क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम टू सेम आपके असेसमेंट वर्कशीट या अदर वर्कशीट से थे। तो आपको क्या है, वर्कशीट को सही प्रकार से करना है, समझना है, और जो जो इसमें फैक्ट दिया है उसको आपको करना है प्यारे बच्चों। क्योंकि ये जो वर्कशीट होती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक होती है। तो ये वर्कशीट हो या आपके असेसमेंट वर्कशीट, उसको आपको ज़रूर करना है। अगर आप करना नहीं भी चाहते हैं फिर भी ओनली आपको क्या इस वर्कशीट को देखना है और इसमें जो बताए गए फैक्ट है उसको भी समझना है। तो हम शुरू करने वाले हैं इस वर्कशीट से अपने सेकेंड टर्म की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, ये थी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 42, यानी कि कार्यपत्र नंबर 42, जो समाज विज्ञान की है। और डेट है हमारा 13/12/2021, और चैप्टर है ज्योग्राफी के 6, यानी कि विनिर्माण उद्योग। यानी कि विनिर्माण का जो अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस निर्माण, यानी कि वी जमा निर्माण। और जिसमें वी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पुनः, यानी कि दोबारा से, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, यानी कि दोबारा से किसी वस्तु को निर्माण करना या बनाना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विनिर्माण का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि कच्चे माल यानी कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि विनिर्माण से ही अर्थ ये निकलता है कि दोबारा से किसी वस्तु को बनाना। जैसे कि आप देखते हैं कि कृषि के द्वारा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये गन्ने क्या है, ये मुश्किल से आपके 5 या 6 रुपये केजी होंगे। लेकिन अगर यही गन्ने के द्वारा हम अगर इसको रूप परिवर्तित करके चीनी में बदल दें तो ये पहले से और भी अधिक क्या मूल्यवान हो जाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और चीनी की दाम भी कीमत पहले से 40 या 45 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर यही समझना है प्यारे बच्चों कि कच्चे पदार्थ को, यानी कि जो आपका ये गन्ना है ये कच्चे पदार्थ के रूप में है। अब इससे हमें क्या है, फैक्ट्री में ले जाकर इसे चीनी बनाते हैं, तो ये पहले से और भी अधिक मूल्यवान हो जाता है, इसकी जो कीमत या वैल्यू बढ़ जाती है। तो जैसे आपने देख लीजिए कि चीनी है जो गन्ने से बनती है, ठीक इसी प्रकार से कपास है, कपास से कपड़ा भी बनता है। तो ये सारे जो आपके विनिर्माण जो उद्योग आते हैं ये आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में जो आपकी जो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। और उद्योग आपके जो हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसमें जो कार्यों में जो लगे होते हैं जो व्यक्ति होते हैं, ये कच्चे माल को परिष्कृत यानी कि शुद्ध करके वस्तुओं में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जैसे स्टील हो गया, कार हो गया, कपड़ा हो गया, बेकरी तथा पेय पदार्थ भी इसमें क्या है, शामिल हैं। और इससे उद्योगों में जो लगे जो श्रमिक यानी कि जो मजदूर होते हैं वो भी क्या इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप देखते हैं कि इससे क्या है कि जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए हैं जो मजदूर हैं उनको भी काफ़ी रोज़गार मिलता है, और जो द्वितीय क्षेत्र यानी कि जो उद्योग में लगे हैं श्रमिक हैं उनको भी काफ़ी रोज़गार मिलता है, जिससे क्या है बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलती है। तो साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि यह विनिर्माण जो उद्योग है इसका क्या महत्व है। तो महत्व देखा जाए प्यारे बच्चों तो महत्व बहुत है। पहला आप देख रहे हैं कि कृषि का आधुनिकीकरण। आप सभी जानते हैं कि उद्योगों में अगर कृषि पर आधारित जो है कच्चे माल है ये निर्भर है,
यानी कि कृषि के द्वारा जो कच्चे माल है उसी पर क्या उद्योग निर्भर है। तो कृषि में कुछ ऐसे ऐसे नए नए तकनीक अपनाया जाए जिससे क्या है उत्पादन में वृद्धि हो। यानी कि कृषि को आधुनिकीकरण किया जाए, यानी कि जो नए किस्म के बीज का प्रयोग किया जाए और नए नए यंत्रों यानी हथियारों यंत्र का उपयोग किया जाए जिससे क्या है उत्पादन ज़्यादा ज़्यादा हो। और साथ ही साथ इसमें होता क्या है कि ये जो होता है विनिर्माण उद्योग, एक तरफ से ये आधारभूत ढांचा तैयार करता है रोजगार को देने के लिए। यानी कि अगर किसी फैक्ट्री में कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है तो उसमें जो कच्चे के माल के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए लोगों यानी कि ज़्यादा श्रमिक की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या है लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जब उसमें रोज़गार मिलेगा तो उस पर आधारित जो विनिर्माण उद्योग है उस पर भी क्या है लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इससे होता है प्यारे बच्चों कि क्षेत्रीय विषमताओं को भी क्या कम करने का मौका मिलेगा। यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई फैक्ट्री अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा उद्योग अगर लगा हुआ है, वस्त्र उद्योग, तो किसी क्षेत्र में अगर नहीं है वहाँ पर, तो इसको लगाकर क्या है वहाँ पर क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। यानी कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे क्या क्षेत्रीय विषमता को भी कम करने में सहायता होती है। और साथ ही साथ जब हम किसी क्षेत्रों में क्या है रोजगार अगर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्यारे बच्चों की वहाँ पर बेरोजगारी को कम किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है बेरोजगारी का उन्मूलन भी होता है। और साथ ही साथ निर्मित वस्तुओं का भी निर्यात होता है। यानी कि प्यारे बच्चों पहले हमने देखा था कि यहाँ से कच्चे माल को निर्यात किया जाता था, यानी कि जो माल को दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको हम निर्यात बोलते हैं। लेकिन अब क्या है जब हम उद्योगों पर ज़्यादा निर्भर हो गए, यानी कि वस्तुओं का निर्माण करने लग गए, तो अब हम क्या है निर्मित वस्तु जो है इसको भी क्या है हम निर्यात करने लगे। यानी कि हम अपने दूसरे देश को भेजते हैं और वहाँ की मुद्रा को हम प्राप्त करते हैं, जिससे क्या है हमारी जो आर्थिक स्थिति क्या होती है मजबूत होती है। तो ये थे आपके क्या विनिर्माण उद्योग के महत्व प्यारे बच्चों। अब साथ साथ अगली वर्ष टॉपिक हम देखने वाले हैं कि कृषि एवं उद्योग के मध्य संबंध, यानी कि जो कृषि है और उद्योग है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कृषि और उद्योग है ये एक दूसरे से पृथक नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है बच्चों। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सहायक रूप में यानी कि पूरक के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं जैसे कृषि पर अगर आधारित उद्योग है, यानी कि जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनको क्या है जो कच्चे माल के रूप में जो है वो कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर चीनी मिल उद्योग लगाई गई है, अब उनको क्या है कच्चे माल के रूप में कृषि पर निर्भर यानी गन्ने के रूप में उनको निर्भर रहना पड़ेगा। अगर सूती वस्त्र उद्योग है तो कपास के लिए क्या कृषि पर निर्भर रहना पड़ेगा। और ठीक इसी प्रकार से क्या है कृषि के लिए भी क्या आवश्यक उपकरण जो होते हैं, यानी कि जो जिससे कृषि की जाती है उपकरण जो होते हैं मशीनरी होती हैं वे सारे भी कहाँ पर वो भी उद्योग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कृषि भी क्या है ये भी उद्योग पे ही निर्भर है। जैसे सिंचाई के लिए जो पंप होते हैं या उर्वरक कह लीजिए, कीटनाशक दवाएं कह लीजिए, तो ये सभी क्या किसी न किसी कारखाना या उद्योग पे से ही निर्मित होते हैं। प्लास्टिक पाइप भी होती है, जो मशीनें होती हैं, तो कृषि औजार ये सारी चीज़ें जो उपकरण होती हैं ये क्या उद्योग के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो कृषि और उद्योग है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। साथ ही साथ इन उत्पादों की सहायता से क्या करते हैं हम कि कृषि के उत्पादन में हम वृद्धि करते हैं। यानी जब ये मशीनरी होती है तो जिसके द्वारा क्या है कृषि के उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा होती है। जैसे ट्रैक्टर को ही ले लीजिए आप, पहले क्या है बैल के द्वारा जुताई होती थी, बहुत समय लगता था। लेकिन अब क्या है तकनीकी के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा जब जुताई होती है तो बहुत समय कम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। तो साथ ही साथ इसीलिए कहा जाता है प्यारे बच्चों कि उद्योग के विकास से न केवल कृषि के उत्पादन में बढ़ावा मिला है अपितु क्या उत्पादन प्रक्रिया में भी क्या है सक्षम, यानी हम उत्पादन में भी निर्भर हुए हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि कृषि एवं उद्योग जो है वे एक दूसरे के क्या है पूरक हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में संबंध है, ये दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो प्यारे बच्चों अब इस वर्कशीट पे दिए गए जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जो पहला क्वेश्चन आपका है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इस जो क्वेश्चन के जो आंसर है आपको इसी वर्कशीट में मिल जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आप यहाँ से लिखेंगे कि कच्चे माल यानी कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु विनिर्माण कहा जाता है। उदाहरण के लिए चीनी जो बनती है ये गन्ने से। यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। अगर आप चाहें तो विनिर्माण का जो अर्थ लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि वी जमा निर्माण दो शब्दों से बना है, और वी का अर्थ होता है पुनः या दोबारा, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। बच्चों इसको भी लिख सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि विनिर्माण उद्योग के महत्व आपको बताना है, यानी इस पे एक नोट लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहीं से मिल जाएगा, विनिर्माण उद्योग के महत्व आप नोट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आप नोट कर लेंगे बच्चों पॉइंट द्वारा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें पॉइंट डाल के लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर में निर्माण उद्योग के महत्व डाल के बेटा 1, 2, 3 यानी कि 5 पॉइंट तक आप लिख सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपसे ये पूछा गया है कि कृषि एवं उद्योग ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको ये इस कथन की व्याख्या करना है, यानी कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे पूरक हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को भी आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में जो थर्ड बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको लिखना है, क्योंकि इसमें अच्छे से बताया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन में जो थर्ड है यहाँ से आप लिख लेंगे कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको नोट कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की सेकेंड टर्म की पहली वर्कशीट थी जो सोशल साइंस की है। तो इस वर्कशीट को ज़रूर करें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आपका फर्स्ट टर्म का पेपर सही नहीं हो पाया है तो आप इस सेकेंड टर्म में अब अच्छी तैयारी करके अपने पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी मटेरियल क्लास 10 से संबंधित तैयार किया जाए आपको आसानी से मिल सके। आज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।